जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। कैसे हैं आप गुरु जी? आपके बच्चे ठीक हैं? आपने अच्छे से रख रखा है गुरु का। जय गुरु जी सारी साथ संगत जी को। जय गुरु जी अंकल आंटी जो सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी सबको ब्लेस कर रहे हैं और बहुत ब्लेसिंग्स देंगे। गुरु जी, ये मेरा मंडे का अमृत वेला तो नहीं है गुरु पर। इट्स ऑलरेडी आई थिंक 8 o'clock। इस टाइम का शुक्राना मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि अभी अभी मेरी किचन में एक मिसहैप होते बचा है गुरुपा। क्या हुआ, गैस जल रही थी संगत जी, और गैस पे कुछ रखा था, और जैसे वो तलने वाली, आप सबको पता होगा, एक वो झरी जिसे कहते हैं, जिसके पीछे प्लास्टिक का हैंडल होता है। मैंने समहाउ ध्यान मेरा नहीं गया और वो हैंडल गैस के बहुत पास था। और इतना बड़ा बचाव हुआ कि जिस टाइम अब मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, मेरे हस्बैंड किसी काम से किचन में गए हैं, तो उन्होंने देखा कि उस छड़ी के हैंडल पे आग लग गई। फिर उन्होंने मुझे चिल्ला के बुलाया। पर शुक्राना ये रहा कि बहुत शुक्राना है कि कोई था नहीं उस टाइम किचन में। खैर मैं होती तो मैं उसको हटा लेती फटाफट से, पर जब ये हुआ तो आग की लपटें उठी और मेरे हस्बैंड फटाफट उन्होंने पानी डाला। पैनिक भी हो गए थोड़े से, और मुझे भी उन्होंने थोड़ा सा बोला। बट अब मैं हमेशा जनरली ध्यान रखती हूँ गुरु का, पर पता नहीं आज सुबह से उठ के आई एम नॉट इन अ राइट कंडीशन। बहुत स्लीपीनेस एंड लेजीनेस है। इसलिए आज थोड़ा सा मेरा रिएक्शन टाइम लेट हो रहा है। तो वो पैनिक कर गए थोड़ा सा। बाकी हमने पानी डाल के उस आग को बुझा दिया। तो अनंतम शुक्राना है गुरु का कि कोई मिसहैप नहीं हुआ। फटाफट से नोटिस कर लिया और उसको पानी डाल के बुझा दिया, नहीं तो वो एक बड़े एक्सीडेंट का रूप ले सकती थी, बिकॉज़ गैस पाइप के भी पास था वो कढ़ाई। सो गुरु आपका बहुत 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 शुक्राना है। ऐसे इंसिडेंट्स कई बार होते हैं तो आपके सोए हुए दिमाग को भी हिला देते हैं एकदम से। आई वॉज सो स्लीपी टुडे, बट दिस इंसिडेंट एकदम से जैसे जाग खुल जाती है। और पता नहीं गुरुपा, मैं तो किसी दिन तो बहुत अच्छा रहता है, किसी दिन यू फील सो लेज़ी एंड नॉट फील लाइक वर्किंग। तो आज वही दिन है गुरुपा। रिएक्शन टाइम बहुत स्लो हो रहा है मेरा। एनीवेज़, मुझे पता है आप ओवर द डे मुझे फिर से ठीक कर देंगे। आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने इतने बड़े मिसहैप से बचा लिया। मेरे हस्बैंड ने टाइमली देख लिया और हमने उस पर पानी डाल के वो आग बुझा दी। उसका हैंडल नो डाउट पूरा पिघल गया, पर ठीक है, कोई बहुत बड़ा अनहोनी से बचाव हो गया। अगर बहुत लंबे टाइम तक हम नहीं देखते, इधर उधर होते, तो एक मिसहैप होने का चांस था। गुरुजी, आपने सेव कर लिया। आप वैसे भी मेरी किचन के बिल्कुल सामने विराजमान है गुरुपा। यू कैन सी एवरीथिंग। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है इस कृपा के लिए आपकी। आपने कृपाएं बनाई हुई हैं गुरुपा।
पर पता नहीं बॉडी में अलग अलग चेंजेस चल रहे हैं गुरुजी, समझ आ रहा नहीं है। आई होप कुछ ऐसा ना हो टू बी टेंस्ड अबाउट अ लॉट। बाकी आप संभाल ही लेंगे गुरुजी। बच्चों के पेपर्स आज से शुरू हैं, हाफिली प्लीज़ अपनी कृपा बनाए रखिएगा दोनों बच्चों पे गुरुपा। अच्छे से देख के आए, मेरे बच्चे आपने बहुत अच्छे दिए हैं, अपने आप पढ़ लेते हैं। उनके अंग संग सहाय रहिएगा गुरुपा। अपने बेटे की बैग को ठीक करिए गुरुपा, परेशान है वो बहुत। मुझे पता आप सब कर देंगे ठीक। आपने जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका, जो आगे देंगे, जो आगे भी नहीं देंगे, एवरीथिंग आई एम थैंकफुल फॉर गुरुजी। आप अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। आपके बच्चे तो इतने लेज़ी हो जाते हैं कई बारी और इतने लेट बैक हो जाते हैं, तो आपको तो अंदर ऑन अटेंशन रहना पड़ता है सारे 24 घंटे हर एक पल। बच्चे हैं ना गुरुपा हम आपके, जैसे हमारे बच्चे एंजॉय करते हैं, हमारा दिमाग हमेशा चलता रहता है, वही रोल आपका है गुरुपा। हम कई बार आलसी, लेज़ी, इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, पर आप नहीं हो सकते गुरुजी। आपको तो हमेशा हर बच्चे का सोचना है। सो गुरुपा इसलिए आप अपनी बहुत केयर कीजिएगा। पाठ मैं करती हूँ जस्ट एज अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यू गुरुजी। पाठ चलवाए रखिएगा प्लीज़, और मेरे पूरे फैमिली को ब्लेस करिए गुरुपा। कर रहे हैं आप, मुझे पता है सबके साथ रह रहे हैं आप, मुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी क्या होता है, कई बार अपने बार बार बोलने की आदत पड़ जाती है गुरुपा। एनीवेज, सारी सात संगत जी को ब्लेस कीजिए। अंकल्स आंटीज जो भी सत्संग शेयर करते हैं, उनका इसमें कोई सेल्फिश मोटो नहीं है। दे डोंट गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट अदर देन योर ब्लेसिंग्स गुरुपा, एंड सब संगत की ब्लेसिंग्स भी उनको मिलती हैं। तो एक तरह से तो उनका आई मीन ब्लेसिंग्स का ख़जाना भरता जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है गुरुपा। ब्लेसिंग्स ही बहुत ज़रूरी हैं आजकल। किसी का दिल ना दुखे, किसी को हर्ट ना करे, जिससे हो सकता है ब्लेसिंग ले, खासकर ओल्ड पीपल, सीनियर सिटीजन्स, अपने ओल्ड मदर फादर। बच्चों से तो चलिए गुरुपा आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, बच्चे तो आजकल की जनरेशन ही बड़ी अजीब सी है, तो उनसे तो खैर आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। और आप भी मत एक्सपेक्ट करें कि वो आपको पूरा वो देंगे, उस वो ज़माने नहीं है गुरुपा। वैसे बच्चे नहीं हैं जो आपकी एक बात को फटाफट मान लेंगे, एंड आप जो कहेंगे वैसा कर देंगे और आपके मुंह से उनके लिए दुआएं निकलेंगी। आजकल की जनरेशन गुरुपा ऐसी नहीं है, आप तो देख ही रहे होंगे। सो इसलिए हम अपने से बड़ों का दिल ना दुखाएं, जितना हो सकता है हम बच्चों को भी समझ पाएँ, जो कि आजकल के टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट है। आजकल के बच्चों की एटीट्यूड, सोच बहुत अलग है गुरुपा। वो किसी का नहीं सोचते ज़्यादा, दे आर मोर इनटू देमसेल्व्स। उनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, और इस फ़ोन ने 100% बर्बादी मचाई है गुरुपा। इस फ़ोन ने उनको बहुत सेल्फिश बना दिया है। सो गुरुपा, इट्स ऑल अप टू यू। सबका देखना, सबका फ्यूचर डिसाइड करना। आई जस्ट वॉन्ट माई किड्स टू बी गुड ह्यूमन्स, उससे ज़्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। आप दूसरों की इज़्ज़त करें, आप दूसरों को प्यार से रखें, आप काम ना करें, पर एटलीस्ट बी गुड टू अदर्स एंड काइंड टू अदर्स। हर किसी के लिए सिंपैथी रखें। सो गुरुपा, विद दिस एंड आपका डिवाइन पावर मंत्रा, मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, द्वारका सेक्टर 8 से बात कर रही हूँ। मैं आपका सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी के पास गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग सुना जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव सत्संग, ओम नमः शिवाय सत्संग करके शुक्राना करेगा। और सास का शुक्राना, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, लाइव है उसकी शुक्राना, बुरे कर्मों बुरे पापों से मुक्ति दे शुक्राना, सब संतोष मिटा दे शुक्राना। दोपहर मेरी बहुत अच्छी है, मैंने जल प्रसाद पिया, गुरु जी को भोग लगा के लंगर प्रसाद खाया, गुरु जी को भोग लगा के अनंत शुक्राना है। जीवन में प्रकाश लाने का शुक्राना है। तो शाम को जो मेरी मीट है वो लेट आई थी, ठीक है। उसके बाद मैं बालकनी में गई। बालकनी में मुझे बटरफ्लाई नज़र आई, एरोप्लेन की आवाज़ आती है, ट्रेन की आवाज़ आती है, गौ माता नज़र आती है। शुक्राना पितृपक्ष में गौ माता हमें नज़र आ रही है। और बहुत ही अच्छा समा है यहाँ पे। मार्केट भी पास में ही है। तो शाम को मैं मार्केट जाती हूँ। मार्केट से जब वापस आ रही होती है तो कार पार्किंग में मुझे गणपति जी के दर्शन होते हैं, शिव पार्वती माता के दर्शन होते हैं, और साथ में राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं, और रामेश्वरम का स्वरूप भी होता है। तो सबके दर्शन होते हैं। और फिर मैं ऊपर आती हूँ। मैं रात को यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ टेलीपैथी। तो गुरु जी महाराज कहते हैं कि अब तेरे नवरात्र में खुशी खुशी आने वाले, आशीर्वाद मिलेगा और चमत्कार ही चमत्कार होंगे। गिफ्ट पे गिफ्ट ही गिफ्ट मिलेंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब तुझसे मिलने आ गया और तेरा कल्याण हो गया, मेहर हो गई। तो शाम को ही मेरा भाई भी आया था मुझसे मिलने, और हम सब ने मिलके चाय कॉफ़ी वगैरह सब पिया, और सब अच्छा ही जाता है। रात को अब तो सब अच्छा ही हुआ। मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, गणपति लक्ष्मी जी गाते हुए शुक्राना किया, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। ओम और सुख शांति के दर्शन हुए थे। मुझे बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई नज़र आई। कपल दिखा, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा कोई इच्छा पूरी होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम धन धन गुरु जी। मैं जब भी फ्री होती हूँ तो मैं यूट्यूब पर जब सुनती हूँ तो सत्संग सुनती हूँ, या टेलीपैथी के थ्रू जो गुरु महाराज हैं वो कहते हैं कि शिव पुराण पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें। शिव पुराण में मैंने थोड़ा सा अध्याय पढ़ा था, उसमें ये था कि जो पिता दक्ष होते हैं उनको, जो उनकी बेटी जब उनसे मिलने आती है, तो पिता जो दक्ष होते हैं वो अपनी बेटी का अच्छी तरह से मान सम्मान नहीं करते। उनके जो पति होते हैं उनका भी नहीं मान सम्मान करते, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो सती माँ को, वो सती माता जो होती है उन्हें बुरा लगता है और वो अग्नि में अपने आप को जला देती है। तो श्री शिव भोले बाबा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो दक्ष को वो दंड देने आते हैं। तो बहुत सारे लोग उन्हें मना करते हैं। फिर दक्ष की इतनी शुक्राना वो मंत्र जाप करते हैं और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी मृत्यु लिखी थी तो हो के रही थी। बस हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी कोई बेटी अपने पति के साथ घर आती है तो उसका मान सम्मान इज़्ज़त करें, आदर सत्कार सम्मान करें, और उसका पति नहीं भी आ रहे तो भी उसका मान सम्मान इज़्ज़त करें, और हमेशा अपनी बेटी की और उसके पति की इज़्ज़त करें। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी का कि हमें सत्संग की सेवा बख्शी है। शुक्राना है गुरु जी का कि हमारा ध्यान रखते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव सत्संग, ओम नमः शिवाय सत्संग, ओम नमः शिवाय शिव सत्संग, ओम नमः शिवाय सत्संग, ओम नमः शिवाय शिव सत्संग, ओम नमः शिवाय सत्संग, ओम नमः शिवाय शिव सत्संग, ओम नमः शिवाय सत्संग, ओम नमः शिव सत्संग, ओम नमः शिवाय सत्संग। मैं कभी भी मंत्र जाप को गिनती नहीं हूँ। दूसरा कि माला कभी नहीं फेरनी चाहिए, उससे हमें घमंड आता है हमारे अंदर। और जब हम बंगला साहिब या कहीं पे भी गुरुद्वारे जाते हैं तो उनकी सीढ़ियों पे कभी भी मत्था नहीं टेकना चाहिए। अंदर जाके आप झुक जाओ, वो अलग बात है, ठीक है। और हमेशा पेड़ पौधों, पक्षी, पशु पक्षी का ध्यान रखें, यही ज़रूरत है। और मेरी अरदास है गुरु जी से, जो भी ये सत्संग शेयर करूँ उनके घर में खुशियाँ। मेरी अरदास है
कि जिन बेटियों की शादी नहीं, उनकी शादी हो जाए। मेरी अरदास है जिन दंपतियों की शादी हो चुकी है पर उनके बच्चों से नवरात्र का महीना सबके लिए शुभ जाए, शुभता का प्रतीक हो। मैं आपको नए चमत्कारों से मिलूंगी और पवित्र मंजिल जाप से मैं सत्संग को समाप्त कभी नहीं होता। मैं फिर आपसे मिलूंगी नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव ससा ओम नमः शिव ससा ओम नमः शिवाय शिव ससा ओम नमः शिव ससा ओम नमः शिवाय शिव ससा ओम नमः शिव ससा। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माले संगत जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संध्या बेला का गुरु जी के लिए। जो मैंने 11 दिन की सेवा गुरु जी से मांगी थी और गुरु जी मुझको मैसेज के थ्रू बोल रहे थे शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। गुरु जी जब से मेरे जीवन में आए हैं तब से एक पॉजिटिविटी हमेशा फील होता है। रहते रहते डाउन भी हो जाती हूँ उनका चमत्कार देखने के लिए, जो मैं उनके चमत्कार का वेट कर रही हूँ गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग उनके मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के चमत्कारों का मुझको इंतज़ार है। गुरु जी ने मुझको टेलीपैथी के थ्रू मैसेज किया कि पुत्र मैं तेनू नया घर ब्लेस करूँगा। गुरु जी आपके ब्लेस किए हुए घर में जाना चाहूँगी, जो लगेगा कि अपना सा लगेगा और जहाँ मेरे गुरु जी रहेंगे। गुरु जी वैसे भी मुझको अपना घर तो अपना लगता भी नहीं है मेरी सास के कारण। गुरु जी वो इतना परेशान करती हैं कि और मेरी नंद से भी परेशान करवाती है, तो दोनों को दंड दीजिए, अक्ल दीजिए, सूझबूझ दीजिए कि ऐसे दूसरे के घर की लड़की को इतना परेशान करना अच्छा नहीं है। भगवान देखता है, आप तो देख रहे हैं ना गुरु जी। सारी जिम्मेदारी मेरी रहती है, उनको कुछ करना नहीं, बस बैठे बैठे दिन भर खाती रहती हैं और कुछ नहीं। गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से अरदास है मेरी कि मेरे पति अंकल का बिजनेस ब्लेस कीजिए, अच्छे से कस्टमर्स आए, उनका इंटीरियर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए। जो ड्यू है, स्लो चल रहा है काम, पहले स्पीड में था अभी जाके स्लो हो गया। उनको कम अकल में डालिए कि जल्दी करवा ले और ऑफिस का कलर भी लाइट कलर में करवा ले। गुरुजी गुरुजी जल्दी से। और जहाँ से उनका मनी आना है गुरुजी, आपको तो पता है वो मनी आना है और वो अटक गया है, तो गुरुजी सबके दिमाग में लाइए कि वो मेरे हस्बैंड के को मनी मिल जाए, जिससे कि वो उनका काम स्मूथली चले। गुरुजी वो तो कुछ बोलते ही नहीं है ना, सास को कुछ भी नहीं बोलते हैं, नंद को बस हम लोग को टॉलरेट करने बोलते हैं, बर्दाश्त करने बोलते हैं। गुरुजी कितना बर्दाश्त करे गुरुजी, इतने साल से कर रहे, इतने साल से कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, लेकिन ठीक तो हुआ नहीं। उन्हीं लोग बदमाश हो गए, उन्हीं लोग बदमाश हो गए। गुरुजी कल्याण कीजिए, गुरुजी रक्षा कीजिए मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की। गुरुजी हस्बैंड अंकल के अंग संग रहिए और गुरुजी जैसे मैं आपको मानती हूँ मेरे हस्बैंड अंकल भी आपको माने, हमको रोक टोक ना करे किसी चीज़ का। गुरुजी गुरुजी हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ब्लेस कीजिए कि अच्छे से हो जाए। गुरुजी आपको ही सब इनविटेशंस करना है और बुक आपको ही करना है। गुरुजी बेटी के अंग संग रहिए, बेटे के अंग संग रहिए, अच्छी संगति दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए। बेटी कुछ करना चाहती है दिसंबर में फैशन से रिलेटेड गुरुजी, तो उसको ब्लेस कीजिए कि वो अच्छे से कर सके,
सफलता प्रदान कीजिए और उसके पापा उसको ईज़िली समझें उसका, और दादी अड़ंगा ना लगाए ना उसकी बुआ, जो लोग हमेशा करते हैं। गुरुजी, आपको ही देखना है, हम लोगों को आप ही को आपको लेकर चलना है गुरुजी। अपनी बेटी को कैसे करवाएंगे, मेरी टिकट्स बुक करवाइए, कब क्या डेट, और बेटे का उस टाइम एग्ज़ाम रहेगा गुरुजी, उसको देखिएगा। बेटा चल चले तो बेटर रहेगा गुरुजी, कैसे होगा ये सब आपको ही देखना है गुरुजी। कल्याण कीजिए गुरुजी। गुरुजी, मेरे बैक पेन का सल्यूशन निकालिए गुरुजी। गुरुजी, कल्याण कीजिए। मेरे फिंगर का पेन जा नहीं रहा है गुरुजी। गुरुजी, हम एक्सरसाइज अच्छे से करें मन लगा के, और मेरा फैट रिड्यूस हो जाए जो कि बहुत बढ़ गया है, बॉडी वेट कम हो जाए, फैट रिड्यूस हो जाए गुरुजी। आपको ही देखना, मेरी आईज भी थोड़ी ड्राई हो रही है, फोरहेड ड्राई हो रहा है, तो ड्राइनेस हट जाए गुरुजी। हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। कल्याण कीजिए गुरुजी। रक्षा कीजिए। आप तो मेरे पूजनीय पिताजी हैं, जिनको मैं हमेशा मानती हूँ गुरुजी। आप आपका अमृत वेला संभालो गुरुजी। और गुरुजी, ये है कि मैं जल प्रसाद और चंदन तिलक आपको करूँगी, मुझको शक्ति दीजिए गुरुजी ये सब करने का। कल्याण कीजिए गुरुजी। कारोबार में बरकत दीजिए। मेरा रेंट पे चला जाए फ्लैट जल्दी से गुरुजी। जल्दी से काम हो जाए, फ्लैट चला जाए, इनकम हमारी बढ़ जाए, जैसा हस्बैंड अंकल चाहते हैं। हमारे बेटे का करियर ब्लेस कीजिए, जैसा हस्बैंड अंकल चाहते हैं कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए हाई रैंकिंग की गुरुजी। जो उसके लिए अच्छा हो, जो हमारी फैमिली के लिए अच्छा हो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पंडित जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठकर शुक्राना करती, क्योंकि गुरुपा कहते बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, जितने शुक्राना करेंगे उतने तुम्हारे कष्ट में काट। तो मैं मंत्र जाप से शुरू करती। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही शुक्राना है। संगत जी, एक हफ्ते से मेरे इतने पेट में इतना दर्द था, और ये बारिश भी आ रहा है जा रहा है, उसमें मेरी तबीयत और ख़राब हो रही है। संगत जी, मैं सुबह उठने की कोशिश करती हूँ, गुरुपा बोलते बेटा जल्दी उठा कर, तो जल्दी जल्दी काम करके तो आराम कर, मेरी इधर बैठ। तो आज 3-4 दिन से मैं गुरुपा के सामने बैठी ही नहीं संगत जी। तो मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं मुझे क्या समझ में नहीं आया। क्योंकि क्या है ना संगत जी, मैं सारा घर का काम करती हूँ, मेरे घर में तो कोई नौकर भी नहीं। एक तो मेरा बेटा काम पे भी नहीं, मैं इसको कितना बोलती हूँ तो काम पे जा, काम पे जा, मोरो लड़का सुनता ही नहीं। तो फिर मेरे को उस बात की चिंता रही थी कि अब ज़्यादा बीमार हो गए तो कहाँ से इतना खर्चा करेंगे, ये करेंगे। मैं इसको समझाती हूँ संगत जी, फिर भी मेरी एक भी नहीं सुनता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं क्या करूं, मैं अकेले और क्या करूं, अंकल जी भी नहीं। आज उनको जाके 7वां साल चालू है, अंकल जी मुझे छोड़ कर गए। आज मैं अकेली पड़ गई, सिर्फ आपके सिवा मेरा कोई नहीं। हाँ, मेरा बेटा कभी दर्द हुआ कभी सब मालिश बिलिश करता है, गर्दन बिर्दन, बस उतना है। बाकी संगत जी एक भी काम नहीं करता है घर में। मैं इतना थक जाती हूँ ना संगत जी, झाड़ू पोछा वो, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन भी करेगी, मुझे डस्ट एलर्जी का तकलीफ़ है। तो मुझे इतने छींके आते हैं ना संगत जी, तो मेरे को बहुत तकलीफ़ होता है। अब करूँ तो मैं क्या करूँ। तो फिर मैं मेरे बेटे को बोलती थोड़ा हेल्प किया कर मुझे, कुछ भी नहीं। आज भी देखो
आटा पिसाने को रख के आई तो जिसको मैं बोला लेके आओ, मैं बहुत मेरे पैरों में दर्द है, तू भी नहीं है। बोला नहीं, मैं फ़ोन में बात कर रहा हूँ। वो फ़ोन में बात करते अपने रूम में दरवाज़ा बंद करके पता नहीं किन किन लोगों से बातें करते रहता है। मैं गुरुपा को बोली, गुरुपा वो गलत संगत में पड़ा है, उसको आप संभाल लेना, वो आपका बच्चा है, उसको उसमें से बाहर निकालो, उसको काम काज में लगाओ। गुरुपा प्लीज़, इस घर का क्या होगा, इस घर की जिम्मेदारी कौन निभाएगा गुरुपा। मैं रोज़ रोज़ दरख्वास्त करती हूँ, संगत जी आप लोग भी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। गुरुपा बोलते बेटा तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए, ते जितने लोगों ने भी तुम्हारे पर ब्लैक मैजिक किया था मैंने उनके ऊपर उल्टा फेर दिया, फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं बैठा हूँ ना यहाँ, तेरा बेटा वो राजकुमार है, वो राज करेगा, तेरा नाम रोशन करेगा, फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं करके गुरुपा बोलती। फिर आज एक और मैसेज आया था, गुरुपा बोलते बेटी तू रोया मत कर, तू कितना रोती टेंशन लेती, मुझे पता है तुम्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मैं वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सही है। तो मैंने भी गुरुपा को वही बोला, गुरुपा हमारे लिए वही चीज़ देना जो हमारे लिए सही है। मैंने तो गुरुपा को यही बोला बस मेरे बेटे को जॉब लगा या छोटा मोटा कोई धंधा शुरू कर दे, बस वही मैं चाहती थी संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने हमें दोनों को भी हमारी जान बचाई, मेरे बेटे के भी मेरे भी। मैं कितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना कम है। मैं इस जन्म में तो इतना भी करेगी मैं क्या बोलते हैं मैं फेड नहीं सकती, मतलब लौटा नहीं सकती, पता नहीं अगला जन्म भी मुझे मिलेगा तो मैं गुरुपा का वो चीज़ में उनका जो बोलेगी वो मैं करूँगी। बस मेरी जो इच्छा है मैंने गुरुपा को तो बोला है, अभी मैं आगे कुछ नहीं बोल सकती। फिर गुरुपा ने बोला था एक मैसेज में कि बेटा मैं बहुत जल्दी दर्शन देने आऊँगा तुम्हें और मैं चाय ज़रूर पीऊँगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, और फिर बोला था या तो गुलाबों की खुशबू आएगी या तो कोई पूजा पाठ और उसकी खुशबू आएगी या तो कोई अच्छी मिठाई की या तो बटरफ्लाई बनकर मैं तुझे दर्शन दूँ। तो संगत जी गुरुपा ने आज शाम को ही छोटी सी बटरफ्लाई मेरे घर में आई थी, दर्शन दिया, मुझे ब्लेस किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और संगत जी वो मेरी फ्रेंड थी अचानक घर पे आई तो मुझे बोली, मुझे वो कभी चाय मांगती नहीं, अचानक आई, मैं बोला तू चाय पिएगी, बोली हाँ। फिर मैं उसको चाय रोटी दिया, फिर हम दोनों ने साथ में बैठ कर चाय नाश्ता किया तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैं बोली हाँ ये गुरुपा ही आए, क्योंकि गुरुपा बोले थे कि मैं आऊँगा। तो संगत जी एक बात सच है, गुरुपा जो बोलते हैं ना वो करते, वो बोलते तू मुझे पहचान, हम पहचानते नहीं मगर वो जो बोलते हैं ना वो सत्य वचन निकलता है। कभी भी उनकी बात आज तक जो भी एक एक वर्ड सत्य निकला संगत जी। पहला मैं इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैसेज में कोई देगा तो सच होएगा क्या। तो एक दिन मैंने नहीं किया, मैं बोला ना मेरे घर में आग लग गई, और 2 दिन पहले ही मुझे मैसेज में आया था तो मैंने इग्नोर किया, तब से मैं अभी नहीं अभी हर वो उसमें मैं ध्यान देती हूँ। और कोई भी अगर सत्संग जैसा सामने आए ना फ्लैश हुआ तो मैं उसको पढ़ लेती है सुनती हूँ। तो गुरुपा बोलते बेटा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तूने बहुत जितना खोया ना मैं उससे कहीं बढ़कर तुम्हें दूंगा, बस तू टेंशन मत ले, बस थोड़ा सा और समय, थोड़ा और समय। ऐसा करके गुरुपा मुझे ये कर, मैंने बोला ठीक है गुरुपा आप जैसे बोलेंगे। तो गुरुपा ने आज एक मैसेज में बताया था मुझे कि बेटा तू सुबह उठेगी तो गाय के लिए पहली रोटी बनाना और उसको तो क्या बोलते गुड़ गुड़ डाल के तुम गाय को खिला के आना पहली रोटी, ऐसे 5-6 दिन करना बोले गुरुपा बोले। तो फिर मैं वो करूँगी संगत जी, देखती हूँ कल सुबह उठेगी तो मैं गाय को खिला के आऊँगी। फिर और एक मैसेज में आया था, एक संगत जी बोल रही थी अगर हमारे पितरों थे हम उन लोग को खाने का भोग नहीं लगा सकते तो हम लोग पहली रोटी बनाना है, उसमें सरसों का तेल लगाना है, फिर उसके ऊपर काला तिल डाल के हम लोग गाय को जाके खिलाना है इसे, वो मतलब वो और साथ में गुड़ भी डालना है, ऐसा करके उन्होंने संगत मतलब मैसेज में आया था। तो संगत जी मैंने तो बीच में जब आया था गुरुपा ने बोला मैं खीर पूरी ऐसे में रख के आई थी और मैंने बांटा भी था। फिर मैंने एक चावल में थोड़ा सा चावल लिया था, उसमें कपूर जला के दरवाजे के बाहर रखा था मैंने,
फिर वो चावल मैंने चिड़िया लोग को खिला दिया था। छोटे छोटे उपाय मैं करती हूँ संगत जी, और बहुत बड़ा हुआ पैमाने पे मैं नहीं करती। और भी आधी चीज़ें बाकी है, गुरुपा ने बोले। मैं अब तक गई नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। पता नहीं संगत जी, मैं सुबह ना उठने को ही नहीं होता है मुझे। ऐसा लगता है मेरे अंदर शक्ति ही नहीं। बहुत मैं उठने की कोशिश करती हूँ, फिर वैसे ही मैं एक्सरसाइज कर कर के थोड़ा ताकत को बढ़ा के उठ जाती हूँ। क्या करूँ संगत जी, गुरुपा मुझे ब्लेस करते, शक्ति ताकत सब देते, घर का काम करने के लिए, मेरे खाने की सब चीज़ को ब्लेस करते संगत जी। आज तक जो जो गुरुपा ने बोला है वो बात सब कुछ सत्य वचन हो गया। मैं गुरुपा के ऊपर आँख बंद करके कोई बोलेगा मैं विश्वास करेगी, बाकी मैं मेरे बेटे के ऊपर भी नहीं करेगी, उतना मैं गुरुपा के ऊपर करती। तो मुझे बहुत मतलब मैं, और संगत जी एक अंकल जी का मतलब ऐसे वो मैसेज मतलब वीडियो था, वो मेरा दिमाग घूम गया अजी। तो चमत्कार मतलब वो जो अंकल जी थे, जब गुरुपा चोले में थे तब उनके साथ में थे। तो वो बोलते थे दिन रात वो उन्होंने उनके घर में जाने देते नहीं थे। तो वो अंकल जी बोलते थे कि गुरुपा हर किसी का बीमारी अपने ऊपर लेते थे तो उनको खून की उल्टियाँ होती थी बोले, और वो बेसिन में पूरा खून खून रहता था, तो हम लोग हाथों से साफ करते। फिर हम लोग को पता चला गुरुपा सच में शिव के अवतार है, इतने सारे अपने ऊपर बीमारियाँ लेते। फिर 2-3 दिन उनको बहुत वीकनेस आ जाता था, तभी वो आराम करते थे, कभी कभी करते नहीं थे। फिर मैं चिल्लाता था तुम ऐसा मत करो। फिर एक कोई अंकल जी को पूरा शनि ने घेर लिया था, तो उसके परिवार वाले बहुत दुखी थे, उनका कुछ बिजनेस वगैरह कुछ चल नहीं रहा था। तो मैंने वो मैसेज में पढ़ा था, तो उनका शनि बहुत सालों से उनके ऊपर वो शनि ग्रहण लगा था। तो गुरुपा ने उनको बोला तुम जाओ अभी 1 हफ्ता मत आओ बोले। तो उनको ऐसे गुस्से में जाने दिया, तो उनको पता नहीं चला। तो गुरुपा ने उनका सारा शनि ग्रह जितना था अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुपा का बोले पूरा बॉडी काला हो गया था बोले। वो अंकल जी बोल रहे थे, कोई पंजाबी अंकल थे, उसमें नाम रहेगा क्या रघुवीर सिंह, वो अंकल जी का नाम है। तो उनका वीडियो में बहुत अच्छा, इतना अच्छा बोल रहे थे संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुरुपा के सामने जाके बैठी। इतना डिवाइन वो मैसेज था ना। मैं उस दिन इतना मैं रोई ना, इतना रोई सोने के टाइम में, मेरे पूरे तन मन में ऐसे इतना दुख भर गया। गुरुपा का वो सारी बातें सुनकर संगत जी, मैं आपको क्या बोलूं, पूरा डिवाइन मैसेज था। अंकल जी को मैं थैंक यू बोलती, रघुवीर जी थैंक यू वेरी मच, आपने गुरु जी के बारे में इतना सारी बातें बताई, तो मुझे इतना खुशी हुआ। आपको भी गुरुपा ब्लेस करे। तो वो बोलते गुरुपा को सिर्फ मानो, बस उनके ऊपर विश्वास करो, तुम्हें पूजा पाठ ये सब शोर शराब ये सब उन्हें कुछ नहीं चाहिए बोले। गुरुपा चाहते हैं नेमा से चलो, मतलब क्या बोलते पंजाबी में, हिंदी में बोलते मतलब अच्छे से चलो, किसी का बुरा मत करो, बुरा मत बोलो, और जैसे इधर उधर की बातें मत बोलो, किसी के साथ झगड़ा मत करो, प्यार से रहो, एक दूसरे मिलजुल के रहो, एक दूसरे की मदद करो। बस गुरुपा का यही इच्छा था। गुरुपा उन्हें घुमाते थे, फिराते थे, सारी बातें गुरुपा उनके साथ शेयर करते थे। वो अंकल जी ने इतना, मैंने वो वीडियो मैंने संभाल के रखा, इतना डिवाइन मैसेज है ना संगत जी, मैं इतना रोई मैं कल रात को मैं, सॉरी संगत जी, बहुत रोई मैं। बोले गुरुपा आपने इतने लोगों की बीमारियां अपने ऊपर लेते थे, अभी तो आप वहाँ पर है स्वर्ग में, अभी तो आपको इतना कष्ट नहीं लेता होगा, अभी तो आप खुद शिव हो, और यहाँ रहने के टाइम में कितना दुख सहा, जैसे मेरे जीसस ने भी इसी तरह का दुख सहा। तो मुझे जीसस की भी बहुत याद आती। तो संगत जी मैं इतना रोई कि मैं बता नहीं सकती, अभी भी मेरे आँखों में आंसू है। गुरुपा इतने लोगों का भला किया, और उनको उनके ऊपर सिर्फ विश्वास करो, उन्हें कोई नहीं चाहिए, उन्हें पूजा फूल बील अगर कुछ नहीं चाहिए, बस एक दिया जला और उनके साथ मन दिल खोल कर बैठ जाओ और उनसे सारी बातें शेयर करो। तो संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसे 2-3 दिन से मैं गुरुपा से बहुत कम बातें कर रही थी।
अभी मैं उनके फ़ोटो के सामने बैठकर ये शुक्राना कर रही हूँ। इतना डिवाइन शक्ति था संगत जी, मेरे पूरे ना बॉडी में ना पेन शुरू हो गया था संगत जी, वो अंकल जी का मैं वो मैसेज सुनकर। इतना रोई मैंने, गुरुपा ये क्या हो गया आपके साथ में। मैं तो थी वो टाइम 2016 मैं नेरुल में थी, काश मुझे वो टाइम क्यों नहीं मिले गुरुपा, ताकि एक झलक तो मुझे देखने को मिलता था आपके साथ में। बहुत रोई मैं संगत जी, गुरुपा ने इतना कष्ट लिया अपने ऊपर, आज भी ले रहे, आज भी उनका जो भी बात मानते उनसे डायरेक्ट कनेक्शन करना चाहिए संगत जी। हम लोग डायरेक्ट गुरुपा से ही कनेक्शन करना चाहिए, वो जो बोलेंगे वही हम करना चाहिए, तब जाके हमारा धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक हो। अभी मेरे घर में तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हमें डर लगता है, ना कोई ब्लैक मैजिक का डर है, किसी चीज़ का डर नहीं हमें। हम लोग खा रहे फिर मेरे घर को गुरुपा ही चला रहे। अभी भी मैसेज में आया था, गुरुपा बोले बेटा मैं तेरे घर को जैसा तैसा चला रहा हूँ, तो बहुत मेरी हिम्मत वाली बेटी है, बस इसी तरह हिम्मत बनाए रख, हिम्मत को टूटने मत देना, मैं तेरा आखिरी दम तक साथ दूंगा, तेरे साथ कोई रहे ना रहे मगर मैं हमेशा तुझे तेरा हाथ थामा है, मैं नहीं छोड़ूंगा बेटा, तो टेंशन मत लिया कर, तो आराम से सो जा। ऐसा करके गुरुपा ने इतने मैसेज दिए। मैं इतनी खुश हूँ संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे बताओ। इतना प्यार करने वाला, सबके साथ नम्रता से साथ लेकर चलते थे, खाना साथ खाते थे, लंगर साथ में करते थे, सत्संग साथ में करते थे। कितना अच्छा वो डिवाइन मैसेज था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा भी लगता है कि बार बार सुनते रहो वीडियो, ऐसे लगता है कि मैं गुरुपा के सामने में उपस्थित थी। उस वो अंकल जी का 1 घंटे का जो था, इतना मुझे अच्छा लगा ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना था संगत जी। और मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ ना संगत जी, मैं गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ और साथ चलती हूँ। और गुरुपा को मैं जाने के टाइम में बोलती हूँ, आने के टाइम में फिर मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, तो गुरुपा को बोलती हूँ गुरुपा आप हो ना मेरे साथ। अब मेरा मतलब मैं शांति से, मतलब डर, बिना डर के मैं जाती हूँ। और सच में संगत जी मेरे साथ आज गुरुपा ने मुझे नया मैक्सी दिलाया और नए मतलब 2 अंडरवेयर मैंने ख़रीदा, मतलब गुरुपा की दया से, क्योंकि गुरुपा बोले नहीं तू हर एक एक सी दिवाली आने तक तू सब कुछ शॉपिंग करेगी, बोले ये मेरा ब्लेसिंग है, तुझे कोई चीज़ की कमी नहीं हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जो कलर पसंद था वही कलर मुझे मिल गया। गुरुपा बोल मेरे मन में एलोपैथी मैसेज डाला बेटा ने एक तू ले ले, तो आज मैंने लिया तो बहुत खुश हो गई। फिर आके मैंने बत्ती किया और फिर मैं, गुरुपा बोलते हैं संगत जी जिलेबी खाया करो, दूध और जिलेबी। और संगत जी क्या है ना, हमारे इधर वो एक ही दुकान में मिलता है, वहाँ बहुत महंगा है, तो मैं कभी पैसा रहता तो लेके आती हूँ, कभी नहीं लेके आती हूँ संगत जी। और ना हमारे इधर सब बड़े बड़े दुकान है ना, बहुत महंगा है। इधर पाव किलो जिलेबी नहीं नहीं 150 रुपये का मिलता है हमारे इधर, तो उतना मैं नहीं खरीद सकती संगत जी। 20 या 30 रुपये का रहेगा तो ठीक है, अगर हम बोलेंगे ना 30 का दो तो हमारा मुंह देखते हैं वो लोग, तो उस समय बहुत शर्म आते संगत जी, वो लोग हंसते हैं कभी कभी ऐसे। कभी कभी मैं गुरुपा बीच में मुझे वो काली माता को वाइट मिठाई रखने का था, जब मैं दुकान में गई तो वो लोग, मैं बोला भैया जी एक ही मिठाई देना, तो बोलते एक ही, मैं बोले हाँ, तो वो लोग हंसते हैं, बोले बोले एक मिठाई लेनी। तो संगत जी मुझे इतना दुख होता था ना, मेरे अंकल जी थे, हम लोग कितने सारे मिठाई है, कितने जन को मैं देती थी, ऐसे बांटती थी, मेरे बहन लोग बहन लोग। आज मुझे एक मिठाई खरीदने के लिए आगे पीछे सोचना पड़ता है संगत जी। गुरुपा बोलते बेटा तू जलेबी दूध खाया कर, तेरी ताकत बनी रहेगी। फिर गुड़ और चने भी खाने को बोला है गुरुपा ने, वो भी खाती हूँ मैं। अभी थोड़ा ठीक हूँ संगत जी, पहले से मैं खुद को बेटर समझ रही हूँ, काम काज करती हूँ, उठती हूँ, सिर्फ सुबह ही थोड़ा प्रॉब्लम, वो भी मैं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कोशिश तो कर रही, बाकी गुरुपा की इच्छा, बाकी गुरुपा ही मुझे उठाते वही सुलाते। बस यही मेरा शुक्राना था। और मेरा बेटा कब संभलेगा पता नहीं संगत जी। मैं आज किसी को देखती हूँ ना परिवार को कार में इधर उधर घूमने जाते, क्योंकि मेरे अंकल जी थे, हम लोग भी फॉरेन घूमते थे, कार से जाते थे, कार से आते थे। आज हमारे घर में कार तो नहीं, घर है मेरे पास, छत तो छोड़ के गए, रेंट का पैसा आता है 20,000 में, मेरा जैसा तैसा घर चलता है संगत जी।
ये सब वाहेगुरु की कृपा है। उनको ही थैंक यू बोलती, परमात्मा को, जीसस को, ये उनको सबको और गुरुपा को थैंक यू बोलती, जो आज मेरा घर चला रहे और इतने मुझे सुखी से उन्होंने रखा है। खाने पीने की कोई चीज़ मुझे कमी नहीं, ना कपड़े लत्ते की, हर चीज़ उन्होंने, उसके हर चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू यूनिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और डिवाइन शक्ति आपके साथ जो अंकल जी थे, इतना स्पीच, इतना बहुत सारी चीज़ें बोले उन्होंने, मगर मैं इससे थोड़ा ही आपको बताई मैं संगत जी। तो अभी मैं इधर ही विराम लेना चाहती हूँ, तो मैं भी मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी आप सबको गुरुपा ब्लेस करे। थैंक यू संगत जी, कुछ गलती हुआ तो माफ़ी चाहती, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरा ये संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। आज 10 सितंबर है। तो संगत जी, गुरु जी ने अभी मैं सुन ही रही हूँ तो सत्संग सुनाया जिसमें लिखा था, गुरु जी की ब्लेसिंग बरस चुकी है, गुरु जी की नज़र पड़ी, अब दर्द मिटेगा, बीमारी की जड़ जल कर राख होगी, आँखों को दिव्य ब्लेसिंग मिलेगी, तेरी आँखें चमक उठेगी, तेरी किस्मत खुल जाएगी, संकट टल जाएगा, बीमारी लौट कर नहीं आएगी, बस ब्लेसिंग सुन और शुक्राना कर, और बीमारी ख़त्म लौट कर नहीं आएगी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं ये सत्संग सुन रही हूँ गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आप हर बीमारी को सत्संग सुना के काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। और सुबह भी एक सत्संग सुना था बेटे के लिए, गुरुपा ने कहा था कि मेरी लाडली ये तेरे पुत्र के लिए स्पेशल ब्लेसिंग है, सत्संग को सुन। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपने बेटे के तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी बच्चों पर ऐसे ही ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, सबके बच्चे स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और अच्छे स्वभाव के हों, सत्संग हो, कोई बुरी आदत ना हो गुरुपा। सबके बच्चों पर अपनी रहमत का हाथ रखिएगा गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। और मेरे से जो भी गलती हुआ है गुरुपा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ, अपने कुल देवी से भी क्षमा चाहती हूँ, अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरे परिवार की तरफ से कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा, आप उनको भी मुक्ति दीजिए बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरण कमलों में गुरुजी की बेटी का लाख सौभाग्य शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना। और जो अंकल जी ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी लाख सौभाग्य शुक्राना। तो गुरुजी का मैसेज था, गुरुजी का बार मुझे मैसेज हुक्म था कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर।
जल्दी से सबकी हाजिरी लग गई, तेरी हाजिरी नहीं लगी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तेरे घर आज मैं और बजरंग बली आए हुए हैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए। जय गुरु जी। ओम हनु हनुमंते नो हनु हनुमंते नो हनु हनुमंते नो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम हनुमंते नो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वीर हनुमान जी के चरणों में भी मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर आने के लिए शुक्राना और अपना बनाने के लिए शुक्राना, ब्लेस करने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी कहते हैं, देखिए ना संगत जी, परमात्मा हमें किस रूप में कब कहाँ कैसे मिल जाए कुछ नहीं पता। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो हमें कब कहाँ और कैसे कैसे बचाते हैं। अभी रिसेंटली ही मैं मतलब कि गौ कुत्ते की रोटी देने बाहर चली गई थी, तो वहाँ पर थोड़ा आगे से जाके देखा कि चौंक के आगे अंदर की तरफ मंडी में गौआँ बैठी थी। तो मैंने कहा चलो मैं दे देती हूँ। तो मैं रोटी खिला के जैसे ही वापस आई तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैं ऐसी बुरी तरह से गिर गई थी ना, मुझे नहीं समझ आया कि मैं कैसे बची। और मेरा हाथ पहले तो एक स्लिप हुआ, फिर दूसरी बार ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का मारा हो जोर से। तो मतलब कि मेरे हाथ पे भी, और एकदम से मेरे यही निकला कि गुरुजी ये क्या हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और देखिए ना संगत जी, मैं एकदम से उठ खड़ी हुई, ना मुझे कोई दर्द हुआ ना कुछ नहीं, लेकिन हाथ जोर से नीचे बजा, नीचे सड़क पर बजा। तो पता नहीं अब मतलब कि वैसे तो कोई दर्द नहीं है, गुरु जी ने बहुत बड़ी विपदा से बचाया मुझे, उसके लिए शुक्राना मेरे पास, शुक्राना अनंत कोट शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, मेरे दिल से शुक्राना गुरु पास शुक्राना। हमारी किस प्रकार मदद करते हैं ये हमें भी नहीं पता चलता, लेकिन हमारे जीवन में कभी जरा सी भी कष्ट तकलीफ आए तो हमें मतलब कि गिला शिकवा करने से नहीं छूटते हैं हम, क्योंकि इंसानी फितरत है ना, हम तो गिला शिकवा करते ही रहते हैं। अगर मतलब कि फिर भी हम भगवान को ही दोष देने लग जाते हैं। और हमारे गुरुजी हमें किन किन तकलीफ़ों से बाहर निकालते हैं इसका तो हमें अंदाज़ा भी नहीं है। एक बात का पक्का निश्चय कर ले कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, जिसमें निश्चित हमारी ही कोई भलाई छिपी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना। जिसमें निश्चित हमारी ही भलाई होती है, इसलिए हर तरह की जिद छोड़कर जो भी जैसा भी हो रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करें एवं ईश्वर के प्रति शुक्राना करें। मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे गुरुपिता, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटा बहुत दुख देख लिया, अब संघर्ष, अब आराम, बहुत संघर्ष भी देखा तूने और आराम का समय अब आ गया है। सब कुछ गुरुपा आप ही की देन की, आपके ही दी हुई दात है गुरुपा। आप ना हमारा हाथ थामते, हमें अपने चरणों से नहीं लगाते, हमें अपनी धी नहीं बनाते, मुट्ठी भर संगत नहीं बनाते, तो हम ये दिन कहाँ देखते गुरुपा। पता नहीं हम होते भी या ना होते, ये तो सब आप ही को पता है गुरुपा। लोगों की बेरुखी, हर दर्द मैंने अपने चरणों में ले लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बात जरूर है संगति हुई जी, मैं जिसका भी भला करूं वही मुझे आके छित्तर मारता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझती। मैं यही सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, मेरे कर्म ही ऐसे होंगे, पता नहीं मेरे कर्म ऐसे ही कट रहे हैं। वो तो गुरुपा को पता है कि गुरुपा किन किन लोगों से मुझे दूर करते हैं। और गुरुपा ने खुद कहा है कि बेटा कुछ रिश्ते हैं जो मैंने खुद दूर किए हैं, उन्हें वैसे ही रहने दो, वो तेरे लिए अच्छे हैं, जब समय आने पर मैं अपने आप ठीक कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना। ये बात सच है गुरुपा, मैं मतलब कि किसी को भी दुखी नहीं देख सकती, और किसी मतलब मेरे साथ जिसने जैसा भी किया हो, मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, मेरे कर्म है, शायद मेरे साथ ऐसा ही होना था। मगर जो लोग मतलब कि हद से ज़्यादा दिल को दुखाते हैं ना, कहते हैं जब घड़ा भर जाता है तो मतलब कि दिल से भी इंसान उतर जाता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, मेरे गुरुपा ने संभाल लिया, हर एक चीज़ संभाल लेते हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना अनंत कोट शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मेरी आज्ञा है, मेरी एक नए स्वरूप को अपने सब रिश्तेदारों को शेयर कर दे। तो मैंने गुरुपा शेयर कर दिया, ग्रुप में भी शेयर कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंत कोट शुक्राना बेटी, सारी बीमारियां तेरी दूर कर दी है। हो सके तो एक रोज मतलब कि ऐसा फ्रूट जो ड्रैगन फ्रूट जो होता है वो खाया कर। ज़्यादा महंगा भी नहीं है और 50 रुपये का है, एक पड़ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा फलदायक होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कटान कटान शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे गुरु पास। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतना लाड लड़ाने के लिए, मेरी हर प्रकार की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए शुक्राना मेरे पास। सारी संगत पर भी आप अपनी ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखना और गुरु चरणों में से लगाए रखना सबको। और जो पितरजन हैं उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आज के दिन मेरे देवर अंकल की अचानक 42 साल की उम्र में ही डेथ हो गई थी गुरुपा। उसके डेथ का तो हमें कोई कारणों का पता नहीं चला, लेकिन हमें तो बस फ़ोन आया था कि वो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, वो ड्रिंक करता था, हम मानते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े होते रहते थे। तो वो जहाँ पर रहते थे वहाँ से मतलब कि 20-25 किलोमीटर दूर ही डेड पाया गया। उसके कारणों का हमें नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं। उसकी आत्मा को गुरुपा आप शांति देना और दिव्य रोशनी से ब्लेस करना, उसे अपने चरणों में जगह देना गुरुपा, जगह देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कटान कटान शुक्राना, और उसके परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कटान कटान शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे बोलते हो कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना, लव।